अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिलसिला चल रहा है कि मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या सीखा। आज जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे सीखा, उसका नाम है जोहारी विंडो। जोसेफ और हरारी या हेनरी के नाम से दो बंदे थे साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस कंसेप्ट की बुनियाद रखी। उन्हीं के नामों के पहले हिस्से को लेकर इसका नाम जोहारी विंडो रखा गया। जोसेफ और हैरिंगटन, तो जोसेफ से जो आया और हैरिंगटन से हैरी आया, तो जोहारी विंडो हो गया। जोहारी विंडो की तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं। जोहारी विंडो के अंदर 4 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स वो होता है वो चीज़ें जो आपको अपनी ज़ात से मुतालिक पता हैं और दूसरों को भी आपके मुतालिक वो चीज़ें पता हैं, जिसे हम अरीना कहते हैं। वो चीज़ें जो आपको अपने मुतालिक पता हैं और लोगों को आपके मुतालिक पता हैं। दूसरी विंडो वो होती है जिसे हम फसाद कहते हैं। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो आपको अपने मुतालिक पता हैं और लोगों को आपके मुतालिक नहीं पता। वो चीज़ें जो अपने लोगों से छुपा के रखी हुई हैं लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं। तीसरी विंडो होती है ब्लाइंड स्पॉट की। उसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपको अपने मुतालिक नहीं पता लेकिन लोगों को आपके मुतालिक पता है। जो लोग आपके साथ, कोलीग्स आपके साथ काम करते हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, वो आपके बारे में वो चीज़ें बता सकते हैं। चौथी विंडो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम अननोन कहते हैं। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपसे मुतालिक ना आपको ख़ुद पता है और ना आपके जानने वालों को आपके मुतालिक वो चीज़ें पता हैं। जो वेस्टर्न टर्म्स हैं, इनके अंदर उसके लिए कहा जाता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, वो साइकोथेरेपी करेगा और मालूम करेगा। और इसकी तमाम ताने माने जाके मिलाते हैं कि बचपन में आपके साथ कोई हादसा हो गया हो, कोई उल्टा सीधी कोई वाक़या हो गया हो, कोई टॉर्चर हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ मार्क छोड़े और वो एक साइकोलॉजिकल बैगेज बन के आपके साथ चला आ रहा हो और आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको इन्फ्लुएंस करता हो। अगर हम रिलीजियसली तौर पे देखें, जैसे इस्लाम के अंदर, तो इखलाक जो है उस पे किसी भी शख्स की शख्सियत की बुनियाद पड़ती है और शख्सियत की तामीर इखलाकी वजूद से डेवलप होती है। उसके बाद इल्मी वजूद आता है। इखलाक हम बच्चों को देते हैं उसके पैदाइश से पहले से लेके जब वो छोटा 5-10 साल तक का हो जाता है, घर से उसको मिलते हैं। एक दफ़े वो फाउंडेशंस बन जाएँ, उसके ऊपर इल्म की फाउंडेशंस बन सकती हैं। लेकिन इस बारे में हमारे अननोन विंडो के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हमारे पास होती हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं आकाश बेल की तरह। आपने एक आकाश बेल देखी है जो जर्द कलर की होती है, दरख्त के ऊपर लपटती है और दरख्त को बिल्कुल निचोड़ लेती है। तो शायर कहता है बड़ी अच्छी चीज़ कि कई आकाश बेलें हैं जो अंदर से चिमटती हैं, बज़ाहिर कुछ नहीं उनको, वो हंसते मुस्कुराते हैं, मगर जब वक्त आता है तो टहना टूट जाता है। हमारी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई आकाश बेल होती है। हम में से हर शख्स की कोई ना कोई ऐसी खसलत, कोई ना कोई ऐसी कम अज़ कम एक आदत ऐसी होती है जो हमें ज़िंदगी के मैदान में आगे नहीं जाने देती। आप खुद पूछ लीजिए आपके अंदर वो कौन सी आदत है, कौन सी आकाश बेल है जो अंदर से आपको खा रही है। वो कौन सा एक गुनाह है जो कभी भी छूट नहीं पाता। वो कौन सी एक हरकत है जो बार बार हो जाती है। ये जो हरकत है, ये जो आकाश बेल है अपने शख्सियत की, ये आपको खुद खोज के निकालनी पड़ेगी। और ख़ुद से नहीं निकल सकी तो किसी मेंटर के पास चले जाएं, किसी ऐसे नेक बंदे के पास चले जाएं जो आपको खंगाल के आपके अंदर से आपकी आकाश बेल निकाल के आपके हवाले कर दे कि इस आकाश बेल है, ये वो मनहूस काम है, ये वो मरदूद खसलत है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। कोई शख्स टाइम ज़ाया करने लग जाता है, किसी को पोर्नोग्राफी की आदत पड़ जाती है, उसके सारे मामला सही चल रहे होते हैं लेकिन वो किसी से फ़ोन के ऊपर बातें करता है और वो उससे खसलत छूट ही नहीं रही होती। किसी के अंदर जलन आ जाती है, किसी में हसद आ जाता है, किसी में रिश्वत की खसलत पड़ जाती है, किसी को तंबाकू की, नशे की, शराब की आदत पड़ जाती है। कोई ना कोई खसलत होती है जो आपको तमाम तर आपकी सलाहियतों को मिट्टी में मिला देती हैं, उनको मलिया मेट कर देती हैं। दरख्त कितना ही अच्छा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आकाश बेल अगर चिमट जाए तो दरख्त कभी फल नहीं देता। वो फलता फूलता नहीं और एक ना एक दिन वो आके मर जाएगा। ज़्यादा ताकतवर होगा तो कुछ अर्सा लगेगा, कम ताकतवर होगा तो जल्द मर जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आप ज़रूर इस जोहारी विंडो के बारे में पढ़िए। जोहारी विंडो कैसी थी, इससे साइकोमेट्रिक एनालिसिस किस तरह होती है, इसको यूज़ करते हुए आप अपनी शख्सियत को कैसे ज़्यादा हद तक जान पाते हैं। और फिर किसी शख्स के पास जाके उस आकाश बेल के ऊपर ज़रूर काम कीजिए जो अंदर से ही चिमटती है और आपको खोखला करके छोड़ देती है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कैम्ब्रिज लर्निंग के साथ किसी और वीडियो में फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.